नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था और हम एक छुट्टी के बाद लौटे थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अमेरिका के जीडीपी आंकड़े आए थे बहुत कमजोर, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट सरेंडर नहीं करके गए, बल्कि निचले से खरीदारी ही होती हुई नजर आई थी। कारण था कि चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आई कि यूएस से बातचीत, नेगोशिएशंस जो हैं वो आगे बढ़ सकती हैं, उसके ऊपर वो विचार कर रहे हैं। यूएस ने पेशकश कर दी है, अब चाइना उसके ऊपर सोच रहा है। अब बहुत ही मिक्स क्यूज थे आज शुरुआती सत्र में, तो ऐसा लगा कि बाजार कोई बहुत बड़ी चाल पकड़ नहीं सकता, लेकिन मार्केट ने शुरुआती सत्र में हैरान कर दिया। जैसे खुले वैसे धड़-धड़ करके भागना शुरू कर दिया। आज ओपन हुए 24,311 के लेवल पे और उसके बाद तेज हो गए, बहुत तेज 24,589 के लेवल पे पहुंच गया था निफ्टी। लेकिन जो तेजी है, खुशी है, ये एक घंटा भी टिकाऊ नहीं रही है। ऊपरी स्तरों पर एकदम से मुनाफा वसूली आ गई और ट्रेडर्स सोच के बैठे थे कि ब्रेकआउट आया है आज बहुत तगड़ा, लेकिन वो हो गए ट्रैप। ऊपरी स्तरों पे पेज फंस गया और बहुत ही तेज गति से बाजार फिर नीचे भी आ गया। और कंसर्न्स वही है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बहुत ज्यादा है बॉर्डर पे। कब क्या खबर आ जाए किसी को नहीं पता। ट्रेडर्स ने बड़ी पोजीशन नहीं बनाई और 10 सवा 10 बजे के आसपास वहीं से ही मुनाफा वसूली शुरू हुई और इंट्राडे बेसिस पे पोजीशंस कटती चली गई। 24,238 ये आज के दिन का लो लगा है, ऊपरी स्तरों पे पटकी और 24,346 के लेवल पे निफ्टी हो गया बंद। 12 अंक क्लोज टू क्लोज आपको ऊपर जरूर दिखाई देगा, लेकिन आज पिक्चर बिगड़ गई, मुनाफा वसूली देखने को मिली। निफ्टी बैंक 55,115 के लेवल पे हुआ है बंद 28 अंकों की बढ़त के साथ, लेकिन यहां पर भी प्रॉब्लम यही थी कि ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली ही देखने को मिली है। और ऊपर से सेंसेक्स आज 80,501 के लेवल पे हुआ है बंद 259 अंकों की तेजी के साथ। लेकिन जो मैं कह रहा हूं बार बार कि ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली देखने को मिली, उसमें निफ्टी आज के दिन का हाई है 24,589 और क्लोजिंग आई है 24,346 के लेवल की, यानी कि 243 अंक हायर लेवल से टूट गया। निफ्टी 1% के आसपास बैठता है ये। और निफ्टी बैंक 55,691 का हाई है आज, क्लोजिंग आई है 55,115 के लेवल की, यानी कि 576 अंक गवा दिए। ऊपरी स्तरों पर 1% के आसपास की मुनाफा वसूली निफ्टी बैंक में। एडवांसेस 18 निफ्टी के और गिरने वाले थे 32। और ऐसे ही ब्रॉडर मार्केट्स तो बिल्कुल ही बिखर गए। शुरू में तो ऐसे हो रहा था कि सभी चलना शुरू हो गए थे, लेकिन फिर अगर ब्रॉडर मार्केट्स देखो तो 1,192 शेयर्स चढ़े हैं और 1,651 शेयर्स गिरे हैं। निफ्टी पर जो सबसे तेज हो गया वो था अदानी पोर्ट्स। नतीजे बहुत दमदार आ गए, आज 4.25% ये स्टॉक चढ़ गया। बजाज फाइनेंस पिछले सत्र में पिटा था, आज निचले स्तरों से हो गई खरीदारी, 0.3% ये ऊपर आ गया। उसके बाद इंडसइंड बैंक, एसबीआई, हिंडाल्को, इन स्टॉक्स में आई तेजी। हिंडाल्को तो एकदम से तेज हुआ, लेकिन फिर ये ज्यादातर स्टॉक्स ना ऊपरी स्तरों पे आज फंसे हैं। ऊपर पोजीशंस कटती हुई नजर आ रही थी। शुरुआती सत्र में ऐसा लगा जैसे ब्रेकआउट आ गया, फिर नीचे ठुस। और एसबीआई कल नतीजे आने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उससे पहले चला है। निफ्टी लूजर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील 6% का क्रैक था। इसके अलावा बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, पोस्ट ऑटो नंबर्स, ये स्टॉक्स नीचे आ गए। हीरो मोटोकॉर्प में भी 2.25% की गिरावट देखने को मिली, यानी कि 2.25%, 0.3%। तो ये निफ्टी के सबसे टॉप लूजर्स हैं, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर और बजाज ऑटो। फिर एचडीएफसी लाइफ भी आज हल्का हो गया। एफएनओ गेनर्स में अदानी पोर्ट से नजर आएगा आपको, निफ्टी का ही टॉप गेनर है। इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग, ब्लॉक डील का इंपैक्ट 4% ये ऊपर आया। गोदरेज प्रॉपर्टीज, आईओसी, सोना कॉमस्टार 3% से 4% चढ़ गए। आईओसी गजब चला, 4% ऊपर। एफएनओ लूजर्स में फिनिक्स लिमिटेड आज 7.5% का क्रैक था। उसके बाद इंडस स्टार्स में तो आज खेल ही हो गया। नतीजों का एक तो इंपैक्ट, ये स्टॉक 7% गिरा है। असल कारण तो ये था कि कंपनी ने पिछली बार बोला था जब नतीजे वाला दिन होगा तो उस दिन हम बायबैक के ऊपर या फिर बोनस के ऊपर, डिविडेंड के ऊपर विचार करेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ और ये जो अनाउंसमेंट थी ये डिले कर दी कंपनी ने। इंडस स्टार्स आज धड़ाम 7% नीचे। फिर आज मेटल्स में शुरुआती सत्र के बाद लग गया झटका जेएसडब्ल्यू स्टील को, और इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर और पेटीएम जैसे स्टॉक्स हैं 3.5% से 4.25% नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में फोर्स मोटर्स दौड़ा बहुत तेज, 13% ऊपर। फिर टिमकेन 11% चढ़ गया। गो कलर, जुबिलेंट इंग्रीविया, मॉयल, रेलटेल 6.5% से 9% की छलांग लगा गए। मिड कैप लूजर्स भी हैं, जिसमें गोदरेज एग्रोवेट है 14% नीचे, आईएसजीईसी 8% नीचे, डेटा पैटर्न 7% नीचे। केएफएन टेक, आवास और इक्विटास बैंक जैसे स्टॉक्स भी आज लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। मेजरली रिजल्ट्स का ही इंपैक्ट देखने को मिल रहा है स्टॉक्स पे और मिड कैप्स बहुत बटे बटे नजर आ रहे हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में आईओसी चला आज 4%, एचपीसीएल 2% ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्रीज आज भी तेज हुआ 1.25% ऊपर, एमजीएल भी पॉजिटिव था लेकिन गिरे भी हैं, जीएसपीएल और ऑयल इंडिया। अच्छा, एक ही सेक्टर में चढ़ने वाले गिरने वाले सब दिख जाएंगे आपको। मेटल्स में नाल्को, हिंडाल्को चढ़े, शुरुआत में तो ज्यादा चढ़े, फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गई, 1.25%, 2% ही बंद हुए पॉजिटिव। लेकिन जो गिरे उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंद जिंक, एपीएल अपोलो, सूची बहुत लंबी है। ऑटोज में भी जहां खुशी थी वो थे टीवीएस मोटर, टाटा मोटर्स, मारुति,
इन स्टॉक्स में तेजी आई, लेकिन गिरने वाले भी हैं बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प। ऐसे ही आईटी में परसिस्टेंट, कोफोर्ज, विप्रो जैसे स्टॉक्स चढ़ गए और गिरे हैं टेक महिंद्रा, एम्फोसिस, टीसीएस। ऐसा बटा बटा मार्केट था, एक ही सेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्टॉक्स दिखाई देंगे। फाइनेंशियल्स में बजाज फाइनेंस 0.3% ऊपर, एसबीआई भी ऊपर बंद हुआ है 1.5%, एसबीआई कार्ड भी चला लेकिन गिरने वाले भी हैं। एचडीएफसी लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, कोटक बैंक, इनमें गिरावट देखने को मिली। फार्मा में अजंता फार्मा 4.25% नीचे, मैनकाइंड, टोरेंट फार्मा, जेबी केमिकल और ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स 2% से करीब करीब 3.25% नीचे आ गए। अगले हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। वैसे तो ये कल की जो तारीख है 3 मई शनिवार, इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आएंगे। असर पड़ेगा सोमवार को जब हमारे बाजार खुलेंगे। इसके अलावा 5 मई सोमवार को वैसे एशिया में ज़्यादातर बाजार हैं बंद। जापान के बाजार बंद रहेंगे 5 मई को, चीन और हांगकांग के बाजार भी बंद रहेंगे और यूके के बाजार भी बंद हैं। अच्छा, 6 मई मंगलवार को जापान और दक्षिण कोरिया के बाजार बंद रहेंगे। लेकिन 7 मई इंपॉर्टेंट तारीख जिसमें यूएस फेड की पॉलिसी आनी है, ये इंपैक्ट डाल जाएगी मार्केट में। तो यूएस फेड की पॉलिसी पे तो खास तौर से नजर है ही। फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी भी आनी है गुरुवार यानी 8 मई को, और 9 मई को शुक्रवार को चीन के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े आने हैं। अब आगे क्या होगा देखिए, युद्ध की अटकलों के बीच बाजार में पेच तो फंस गया। साफ तौर पर पता लग रहा है कि कोई बड़ी पोजीशन बनाने को तैयार ही नहीं है, और पिछले कुछ दिनों से आप बहुत एक नैरो रेंज पे ही कामकाज कर रहे थे। आज वो रेंज ऊपर टूटी थी, आप पहुंच गए थे 24,600 के स्तर के आसपास, लेकिन फिर टिक नहीं पाए और बहुत भयंकर बिकवाली हो गई ना ऊपरी स्तरों पर। तो ये तो मामला फंसा फंसा लग रहा है। ब्रेकआउट फेल हुआ फिर से और शुरुआती तेजी के बाद बाजार ट्रैप कर गया। धैर्य रखना होगा, बाजार कंसोलिडेट करेगा, इसे कहते हैं टाइम करेक्शन। समय गुजारने की कोशिश कर रहा है, कोई बड़ी अनाउंसमेंट की इंतजार कर रहा है मार्केट। अब ये बड़ी अनाउंसमेंट लग तो ऐसी रहा है कि कोई युद्ध की आहट ही है, ऐसी कोई अनाउंसमेंट ही आ सकती है, मिलिट्री कभी भी एक्शन ले सकती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी छूट भी दे रखी है सेना को कि वो कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो उससे कुछ ना कुछ तो होगा इम्पैक्ट। लेकिन ऐसा अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि युद्ध में कोई बहुत डीप करेक्शन आ जाए ऐसा तो होगा नहीं। पिछली बार कारगिल युद्ध में भी बाजार ने पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी थी। तो आप कंसर्न ना होके निवेशित रहिए, बाजार टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा, गिरावट में खरीदारी का ही मौका ढूंढें। अभी फिलहाल ऐसे लग रहा है 24,600 24,700 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे 24,150 24,050 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। नतीजों के दम पर ही जोरदार एक्शन आ रहा है और नतीजों के दम पर ही स्टॉक टूट रहे हैं। तो जिसके नतीजे खराब वो नीचे, जिसके नतीजे बढ़िया वो स्टॉक ऊपर, इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। अब अगले हफ्ते भी कई मिड कैप कंपनियों के नतीजे हैं और अगले हफ्ते से मैंने कहा यूएस फेड की पॉलिसी, बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी, ये इंपैक्ट डाल देंगी। हाँ, भारत और यूएस के बीच में कोई भी ट्रेड डील होती है जिसकी संभावना बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसका भी इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। तो बाजार एक दायरे में है और ऐसा ही कुछ टाइम पास करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप प्लीज और प्लीज निवेशित रहिए और अगर सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट कर दें तो बहुत अच्छा। अभी फिलहाल बाजार थोड़ा सा नर्वस है, ट्रेडर्स थोड़े सतर्क हैं क्योंकि एक अनफोर्सीन इवेंट हमारे सामने खड़ा है और अगर ये बॉर्डर पे टेंशंस एस्केलेट होती हैं तो इससे बाजार पे इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा।